नवाज शरीफ, उनके जमाने में क्या हो गया था, करगिल वॉर हो गई थी, उसके बाद काफी कुछ हुआ, परवेज मुशर्रफ आए, उसके बाद भी आतंक का सिलसिला बंद नहीं हुआ। पाकिस्तान है ये सुधरेगा नहीं, क्योंकि 75 साल पहले इसकी बुनियाद ही नफरत के आधार पर पड़ी थी। रमजान का पाक महीना है, लोग कहते हैं कि आदमी जो है नेकी और ईमान के काम करता है, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया आप सब जानते हैं। इरशाद अहमद खान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के नेता मेरे साथ हैं। सैयद अखुनजादा चट्टान साहब है मेरे साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर। हुमायूं चट्टा साहब हैं जो कि एक एक्सपर्ट है। मेजर जनरल के चौहान साहब, मेरे के सेना साहब माफ कीजिएगा, डिफेंस एनालिस्ट और साथ ही साथ भारत के शूरवीर रहे हैं। दीपक वोरा साहब एक्स डिप्लोमेट हैं और इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शुरुआत मैं आपसे करता हूं इरशाद अहमद साहब, ये रमजान तो नेकी का महीना होता है, कहां इस मसूद अजहर से जो है आप बम फुड़वा रहे हैं इंडिया के अंदर? ज्यादा चलती है नहीं आपके, आपने 3 पाकिस्तान से भेज दिए कल। दीपक बहुत शुक्रिया। मैं आपसे पहले तो ईद मुबारक कहूंगा, जो कल ईद है हमारी मुसलमानों की। जितने भी मुसलमान पाकिस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा है, वो भी ईद मनाते हैं, हम भी उनके साथ, मैं भी कल दावतों में जाऊंगा। आप सुने तो ये मत बोलिए पाकिस्तान में ईद बनती है, पूरी दुनिया में ईद बनती है। दीपक जी सुने, पूरी दुनिया मेरी सुन ले जरा। दीपक मुझे बहुत अफसोस है जो आपके फौजी जवान पधारे खुदा की तरफ, और दूसरा अफसोस है आपकी सोच पर कि आपने इल्जाम फिर पाकिस्तान पे लगा दिया। पहले आप लोगों ने कहा कि आसमानी बिजली गिरी और आपके लोग मारे गए, फिर उसके बाद कहा कि जी आग लग गई मारे गए। अब ये कल से राग अलाप रहे हैं आपके पाकिस्तान ने हमला करवा दिया। देखिए आप अपनी सरहदें महफूज कीजिए, आप अपने इदारों को महफूज कीजिए। क्यों आप मेरी ISI, मेरे फौजी जवानों पे, मेरी पाक फौज पे इल्जाम लगाते हैं और पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं? सर पाक फौज है ना सर, पाक फौज है ना सर, आपको रमजान में लोगों को देने के लिए आटा नहीं है, बता रहा हूँ यहाँ पर आप बम दे के लोगों को कश्मीर भेज रहे हैं, आटा दे पा रहे हैं? दीपक बोलने दें मुझे बोलने दें, फिर उसके बाद आप बोलिएगा। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था कि खुदा का करम होता है रमजानुल मुबारक में, हम पूरी दुनिया को रिज़्क तकसीम कर सकते हैं पाकिस्तान से। अगर आप अपना बॉर्डर खोल दें तो आपके मुल्क में भी रेल पेल कर दें, जो आपके भूखे सोते हैं लोग हिंदुस्तान में, उनको भी इतना रिस्क भेज दें कि पूरा साल उनका गुजारा हो जाए। दूसरी आज इल्जाम लगाने आज आपने कोरमा खाया इरशाद साहब? आज कोरमा है या कुछ और है? बिरयानी है? अजवा खजूर खाई, उम्रे से लेकर के आया छोटा भाई, और जमजम पिया और उसके साथ अफ्तार किया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मुल्क, मेरे मालिक बात आप कर रहे हैं, रोटी नहीं मिल रही लोगों को, रोटी नहीं मिल रही है, इतना आप कोरमा खाए जा रहे हैं। हो रहा है, मैं वही कह रहा हूँ कि इतना रिस्क तकसीम हो रहा है। आप तो कोरमे की बात करते हैं, मैं तो आपके हिंदुस्तान में खाना भेजने की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ खोलो बॉर्डर देखो, लेकिन अब रमजानुल मुबारक गुजर गया, अब ईद का चांद नजर आ गया, और कल ही कहते मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी कोई कॉमेडी का प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ अभी। आप कॉमेडी कर रहे हैं, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। आप हिंदुस्तान को खाना देंगे, हम दुनिया को खिला रहे हैं मेरे भाई। आपकी सोच पे अफसोस हुआ कि एक आसमानी बिजली गिरी और पाकिस्तान आपके ख्वाब में आ गया कि हमारी फौज ने, हमारे फौज के पाक फौज के जवानों ने आपसे सवाल पूछूंगा, मेरे पास आपके लिए बहुत सवाल है, बहुत सारे सवाल है। इरशाद साहब रुक जाइए थोड़ा, मैं जनरल साहब के साथ चलता हूं। जनरल साहब क्या है, G20 की बैठक यही कारण है? जय हिंद दीपक साहब, और हमारे पाकिस्तान से आए हुए सर, तो आपको ईद मुबारक दे देता हूँ। ईद मुबारक आपकी जो कातिलाना ईद। हाँ सुने, जिस तरह से ना आपके 20 लोगों ने अपनी जान दे दी अपने रोजा को इफ्तार खोलने के लिए, और उनको जिस तरह से और आपने जो काम किया अभी बॉर्डर के ऊपर में, शायद आपको एक इतनी ज़्यादा मिर्ची लगी है। और देखिए इरशाद साहब, G20 पूरे विश्व के 20 बड़े लीडर्स आ रहे हैं, उसकी हमारे पास प्रेसिडेंसी है, SCO की प्रेसिडेंसी है, आपके वो भूखे नंगे जो जितने भी लोग थे, और वही उसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, भुट्टो खानदान से जो 2-3 लोग हैं, उन्होंने क्या किया है पाकिस्तान को ये तो पूरी दुनिया जानती है। वो उनको भी हमने बुलाया है कि आ जाइए अभी 5 मई को, और हमारे साथ गुफ्तगू करें। गोवा दिखाएंगे ना उनको, जानते हैं ये जो आपने गोवा दिखाएंगे ना हम? हाँ, विदेश मंत्री को पहले तो मना कर रहे थे हम नहीं आएंगे, अब सुधर गए, आ गए। अब तो उनको डिफेंस मिनिस्टर आने वाले हैं। अरे डिफेंस मिनिस्टर वो चलने वाले हैं वहां से, वो 5 तारीख को वो भी आएंगे, क्योंकि चाइना ने, इनके आकाओं ने कह दिया कि नहीं डिफेंस मिनिस्टर को भी लाओ। आकाओं ने इनको परमिशन दे दी है कि आप आ जाइए, आपने काम पूरा कर दिया
क्योंकि वहां पर होने वाला था। आपने एक, हाँ ये तो मैं इनको बोल दूंगा मुबारकबाद कि आपने ये किया, हमारी शहादत है। मगर हमारी शहादत में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में आपने देखा हमारे 5 लोगों की जो आपने ली है, उनकी जान ली है, उनकी शहादत ली है, और वो मेरे ही भाई थे, मेरे ही रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं, सिखलाई से मैं सिख का हूं। तो इरशाद साहब आप ये सोचिए, ये खत्म हो जाने दीजिए। आपने याद कर लीजिए केवल आप उरी और पुलवामा कैसे कैसे आपको थपेड़े पड़े थे। अभी हमें देखिए दीपक भाई, हमें ये पूरा इंफॉर्मेशन आ गए हैं कि रावला कोर्ट के अंदर में 8 अप्रैल को इनके जो चीफ साहब हैं आसिम मुनीर साहब, वो आए और उन्होंने बोला कि देखिए पाकिस्तान, वहां से 5 गज दूर थे, उनको कहा कि हमने तो जम्मू एंड कश्मीर हमारे हाथ से निकल चुका है, हमारे हाथ से निकल चुका, अब वहां पर लोग आ रहे हैं, वहां ये चीजें हो रही, कुछ करो कुछ करो। इन्होंने कुछ किया और देखिए उसकी आप देख रहे हैं। मगर दीपक, मैं आपको यकीन दिलाता हूं और इरशाद भाई को भी यकीन दिलाता हूं, पूरा हो जाने दीजिए G2, ये जो G20 की बैठक, और ये हो जाने दीजिए खत्म SCO की बैठक। आप याद करेंगे, क्योंकि देखिए कश्मीर के लोग, POK के लोग आना चाहते हैं हमारे साथ। मैं तो POK की बात करूंगा, आज हम जम्मू एंड कश्मीर की क्या बात करें। POK के लोग बेताब हैं इरशाद साहब हमारे साथ हाथ जोड़ने के लिए। आपको अंदाजा होगा, ये केवल POK तक शामिल नहीं होगा, जिस तरह से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, देखिए आप 5 हमारे शहीद लोगों की शहादत से इतने बातें उछल रहे हैं। हमने बहुत शहादतें दी हैं, और क्या आपका आज ये होगा, क्योंकि हमने यही सोचा शायद, क्योंकि आपने सीज फायर मांगा था, इन्होंने सीज फायर मांगा ना, ये फरवरी से चल रहा है 2 सालों से, हमने इनको सीज फायर का भी दिया हुआ मौका। मगर जब पाप का घड़ा भरता है, 2 बार भरा था, आपने हिम्मत नहीं की। आपको किस तरह से हमने आपको जब वहां बालाकोट में तड़पड़ाते रहे। अब समय आ चुका है दीपक जी, ये पाप का भी घड़ा, हमारे सब्र का बांध, हमने इनको मौका दिया। वो कहते हैं ना गलती हो गई, शहबाज साहब कहते गलती हो गई, इमरान खान साहब कहते गलतियां हो गई, इनके पहले बार बाजवा कहते हैं। ये जो उछल रहा है ना आसिम मुनीर, ये आसिम मुनीर को आने वाले समय में थोड़ा वक्त हम देंगे आपको, ठीक है, थोड़ा वक्त देंगे, ठीक है। अखुनजादा साहब PPP के लीडर है। जल्द साहब, मैं अखुनजादा साहब के पास चलता हूं, PPP के लीडर हैं, बिलावल भुट्टो की पार्टी के। ये बिलावल साहब आने से मना क्यों कर रहे थे अखुनजादा साहब? भारत आने से, गोवा तो अच्छी जगह है माशाल्लाह, घूमने की बहुत जगह है वहां पे, शानदार बीचेस हैं, बहुत साफ हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं वहां पे बहुत अच्छी पार्टीज होती है, जिसके लिए हमारे बिलावल साहब जाने जाते हैं। लंदन में उनकी पार्टी के बड़े सारे फोटो हैं उनकी फेसबुक पे, उनके दोस्त वोस्त भी डालते रहते हैं। तो भुट्टो साहब पहले आने से क्यों मना कर रहे थे अखुनजादा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको और आपके सब मेहमानों को और सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। दूसरी बात यह है कि आप लोग, मैं ये मुनासिब नहीं समझता हूँ कि मैं आपके चैनल पे हूँ तो मैं आपकी रियासत को और आपको बुरा भला कह दूँ। आप लोग जाने, आपका काम जाने, आपके तल्ख बातों का, मजाक का, तंज का मैं जवाब नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब आएगा। और आपको पता है कि ये इंडिया का दौरा नहीं है, ये दौरा है शंघाई इक़्तिसादी ताउन का दौरा है, और वज़ीर ख़ारजा के मीटिंग है, और इसमें इंशाअल्लाह ताला बिलावल साहब आएंगे और अपने मुल्क का जो मौक़िफ़ है वो सामने रखेंगे। और आपको पता है कि इस में जो इसके इशूज़ है, इसके तहत इसमें आप अपने मसाइल जो एक दूसरे के साथ मसाइल है उसको आप डिस्कस नहीं कर सकते। वहाँ पे जो एजेंडा होगा इस पे डिस्कशन होगा, और इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन बिलावल साहब ज़रूर आएंगे। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आटे का कमी नहीं है, हमने पूरा रमजान लोगों को मुफ्त आटा दिया, और मैं आपको सुनाना भी नहीं चाहता हूँ। अच्छा, अखुनजादा साहब आपने मुफ्त आटा दिया, पर मुझे बताइए आटा क्या कीमत पे चल रहा है वहाँ पे? आटा क्या किलो चल रहा है? दीपक साहब एक